आत्मवंदन मास्टर, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो कर्म विपाक जो प्रोसेस हम इतने समय से 41 डेज हमने किया है, तो मास्टर्स जैसे बताया गया है कि कर्म विपाक ध्यान रात को सोते समय भी करना है। आज से हम आनापानासति ध्यान करेंगे। रोज 6 बजे हम जुड़ेंगे, आधे घंटे का आनापानासति ध्यान रहेगा। और साथ ही जो यू कैन हील योर लाइफ, इस पे स्वाध्याय शुरू होने जा रहा है मंडे से। लेकिन उसका जो टाइमिंग रहेगा वो 9 बजे का टाइम रहने वाला है, 9 से 10 बजे, जहां पर मेडिटेशन के साथ साथ स्वाध्याय के साथ साथ जो प्रैक्टिकली है वो भी वहां पे सेशन होने वाला है। तो क्योंकि अभी 6 के स्लॉट में नहीं होने वाला है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये 6 के स्लॉट में जो कर्म विपाक प्रोसेस के लिए आप कंटिन्यूशन में जुड़ते आए हैं, 41 डेज फॉरगिवनेस सीखा है और वो चेंजेस हमारे अंदर लेकर आए हैं, तो इसी कंटिन्यूशन में और अपने आप को अंदर से शुद्धिकरण करते जाना है, वो चेंजेस लाते जाना है। तो वो स्वाध्याय के माध्यम से सुनकर पढ़कर वो ज्ञान को भीतर उतार कर उसे इम्प्लीमेंट करते जाना है। तो वो चीज के लिए हम अभी 9 बजे जो है सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जिनको पॉसिबल होगा 6 o'clock में, तो ध्यान करने के लिए जुड़िए, और स्वाध्याय के लिए जो है 9 बजे जुड़िए। जो आज हमारे साथ नई टीम जुड़ने वाले हैं जो स्वाध्याय लेने वाले हैं, तो वो जब आएंगे तब हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो अभी सब हम ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को शांत करेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में सभी बैठ जाएं। ध्यान से पहले थोड़ा सा पानी पीना चाहते हैं, थोड़ा सा पानी पी लें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ना है। जमीन पे बैठे हैं तो आलती पालती डाल लें। चेयर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, तो पैरों को क्रॉस कर लें। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, कोमलता से आंखें बंद करें। अपने आप से भीतर कहें कि ये समय मेरा ध्यान का समय है। बिना बाधा के इस ध्यान को मैं पूर्ण करना चाहता हूं। बस अपनी स्वाभाविक प्राकृतिक श्वास की ओर ध्यान दें। श्वास कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। बस इस श्वास के साथ एक होना है। किसी प्रकार का कोई सोच विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आती और जाती हुई श्वास की ओर ध्यान दें। अपने आप को हम और शांत करते चलेंगे। अपने आप से जुड़ना है। एक भी श्वास को ना छोड़े। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर, और शांत होते जाएं।
हमें निर्विचार स्थिति में आना है। शांत करते जाना। अगर ध्यान के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी विचार आए तो उन विचारों के पीछे नहीं जाना। विचार आते हैं तो आने दें और जाने दें। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ ही रखें और शांत होते जाएं। पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। जैसी श्वास चल रही है बस उसे वैसे चलने दो। केवल अपना ध्यान श्वास कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, उसी को ध्यान केंद्रित करें और शांत होते चलें। जैसे जैसे और शांत होते जाएंगे ब्रह्मांड से ऊर्जा
हमारे शरीर के भीतर, हमारे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवाहित होने लगेगी। इसीलिए पूरा ध्यान श्वासों पर दे और शांत होते चले। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक होके अपनी शून्य स्थिति में आना है। श्वास के साथ जुड़कर ही ध्यान की गहराई में उतरते जाइए।
शांत और शांत होते चले। हमें अपनी दिव्यता में आना है। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, इसी निर्मल स्थिति में, शांत स्थिति में और कुछ पल मास्टर पूरा ध्यान अपने श्वासों पर दे। जो भी अनुभव हो रहा है उसे अनुभव के तौर पे ही ले, उसका विश्लेषण ना कर। अपना ध्यान अपने श्वासों, दृष्टा बने, साक्षी बने। बहुत ही अद्भुत ऊर्जा का फ्लो है। इसी ध्यानस्थ की स्थिति में अपने श्वास के साथ ही एक होकर और भीतर उतरते चले।
बहुत ही अद्भुत ध्यान स्थिति है मास्टर। और 5 मिनट इसी स्थिति में अपने श्वास के साथ। भीतर ही भीतर प्रकाश के इस पुंज को, मूल चैतन्य को धन्यवाद करते चलो। दिव्य शक्ति को, इस ऊर्जा को धन्यवाद करते चलो। अपने आप को धन्यवाद करो। इस आनंद की स्थिति को, इस पल को धन्यवाद करो। श्वास रूपी गुरु को धन्यवाद करो। अब हम अपने शरीर में वापस आएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से अपना समय लेते हुए
अपने शरीर को महसूस करें। हाथों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसी आनंद के साथ मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। थैंक यू सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। पिता महापत्री जी को धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े सभी उन्नत मास्टर्स को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी साधकों को धन्यवाद। यूट्यूब से जुड़े सभी साधक को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी मास्टर्स, कोई कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी उमेश जी, थैंक यू। ममता जी, रागिनी जी, अपना कैमरा ऑन कर लें। और हमारा जो ये कर्म विपाक प्रोसेस हमने कंप्लीट किया है मास्टर, ये पूरी ध्यान सागर की टीम की ओर से आप सभी को धन्यवाद। और इस टीम में जुड़े हुए ध्यान सागर की टीम में हर एक मास्टर को मैं धन्यवाद करती हूँ। जहाँ ममता जी, प्रकृति जी है, नम्रता जी हैं, वंदना जी हैं, उन सभी को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह हम सब जुड़कर इस सेवा में हैं। तो ममता जी और प्रकृति जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप कुछ कहिएगा, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक सेकेंड, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतना सुंदर आप ये सेशन लेके आए हैं, पूरा कर्म विपाक वाला। इससे बहुत बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और आज के ध्यान बहुत बहुत गहरा ध्यान। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से हम जुड़ते रहेंगे आपके साथ आगे भी। जो भी प्रोग्राम आएगा, जो भी आप लेके आएंगे, सब साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी ममता जी। मास्टर्स आप सभी एंड तक रुकिए, क्योंकि आगे भी अनाउंसमेंट है। सब जुड़िए। जिस तरह से इस प्रोसेस में आप में जो बदलाव आया है, इसको कंटिन्यू रखना है। निरंतर सीखते रहना है हमें। शिव प्रकाश जी आज पहली बार जुड़े हैं। हाँ मैम, मैं पहली बार जुड़ा जुड़ा हूँ। एक्चुअली मैंने अभी बिगिनर्स कोर्स किया है 21 डेज का, अत्री जी का और वो पूरे ग्रुप का। तो 21 डेज में मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म, फिर मैंने मेडिटेशन मतलब अपनी लाइफ बना ली है। फिर तो सैटरडे आज का दिन, जनरली वर्किंग पर्सन हूँ, प्रोफेशनल हूँ, गुजरात से हूँ। तो सैटरडे संडे मेरा अपना इंटेंसिव मेडिटेशन रहता है। 5 आवर्स तक करता हूँ मैं, मतलब ब्रेक ब्रेक करके 1 1 घंटे के उसमें। And अभी रिसेंटली मैं इस ग्रुप से जुड़ा हूँ, ध्यान सागर ग्रुप से, और मेरा इंटरेस्ट ऐसा है कि कंटिन्यूसली मैं इसी में जुड़ा रहूँ। और आप लोगों का के सपोर्ट से मुझे काफ़ी आगे जाना है। कुछ इश्यूज हैं लाइफ में। मुझे लगता है ये एक पार्ट है, जैसे जैसे हमको समझ में आ जाएगा मेडिटेशन से, ये सारे जी। इश्यूज चले भी जाएंगे। जी बिल्कुल। यस, अभ्यास करते रहना है और जो सीख रहे हैं उसे लागू करते जाना है। हाँ हाँ, उसको पूरी तरह से लागू कर रहा हूँ।
एंड खाली यही है कि अभी माइंड थोड़ा भटकता रहता है, बट नेवर द लेस दिस इज पार्ट। तो आई विल कंटिन्यू कंटिन्यूसली, तब तक रुकूंगा नहीं जब तक पूरा माइंड फोकस में ना आ जाए। दैट इज माय डिटर्मिनेशन। एंड आई इसलिए अच्छा ग्रुप के साथ में कमिटमेंट करूंगा तो मेरे अंदर भी हिम्मत रहेगी। अकेले कमिटमेंट करता हूँ तो रुक जाता हूँ कहीं भी। बट यहाँ पे मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और ऐसा कोई मेडिटेशन प्रोग्राम है जिसमें 2-2 3-3 घंटा ध्यान सागर में है, हम जुड़े रहते हैं? जो पूर्णिमा ध्यान होता है, पूर्णिमा ध्यान के समय आप जुड़ सकते हैं, तब ज्यादा आवर्स का ध्यान चल रहा है कि हम रखें। लेकिन अभी जैसे अभी शुरुआत आपने किया है, तो इसी तरह से शुरुआत करें। और आपको जब समय मिलता है तो आप म्यूजिक लगाकर भी 3 घंटे ध्यान कर सकते हैं। 3 घंटे होता नहीं है, 1 घंटे से नहीं, ऊपर वही टाइम आपका कोई नहीं। धीरे धीरे बढ़ाइएगा, एकदम से नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे करके टाइम को बढ़ाना है। अभी जैसे आप 1 घंटा करते हैं या आधा घंटा करते हैं, या आपकी उम्र के हिसाब से उतना मिनट ध्यान करते हैं। मेरा उम्र 40 है, लेकिन मैं 1 घंटे से ऊपर ही करता हूँ। 1.5 आवर तक तो मिनिमम करता ही करता हूँ। वो डिटर्मिनेशन है, चाहे पैर में दर्द हो चाहे कुछ भी हो, वो करना ही करना है। एंड बिल्कुल, साथ कंटिन्यूसली साथ सैटरडे संडे। पुस्तकें भी पढ़नी है, हाँ, बुक्स भी पढ़नी है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कंप्लीट किया मैंने अभी। आज ही मतलब टुडे इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योगानंद। उसमें लास्ट चैप्टर तो काफी ज्यादा मुझे इम्प्रेस किया। आई एज्यूम कि दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो लेट्स सी, मैं पढ़ते रह रहा हूँ, मैं सारे चीजें फॉलो करूंगा। यस, यस मास्टर, थैंक यू सो मच। जी रागिनी जी। बंधन मास्टर्स। रामेश्वरी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ जो बुक कल बताया था, नहीं आज सुबह बताई थी, तो क्या वो हिंदी में भी अवेलेबल है? नहीं, अच्छा, हिंदी में नहीं है। इंग्लिश में ही है वो बुक। ओ, ठीक है। और कौन सी बुक आप बताएंगी और कौन सी पढ़ ग्रुप सकते में हैं? मैंने डाला हुआ है कि कौन सी अच्छा बुक्स पढ़नी जरूरी है अभी अच्छा। शुरुआत में। तो वो आप एक बार ग्रुप चेक कर लीजिए, ग्रुप जी में जी डाला जी। है। हम्म। जी जी नहीं तो जी एक और बार हम शेयर कर देंगे, ठीक है? जी जी जी, मैं देख ली। जी, धन्यवाद। यस मास्टर, थैंक यू सो मच आप सभी का। और जैसे मैंने कहा कि हम स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं मंडे से, और उसी के लिए हमारे साथ जो डिवाइन टीम, डिवाइन मास्टर्स जुड़े हैं, जिनका मैं स्वागत करती हूँ आज यहाँ पर इस ध्यान सागर के सत्र में, मंच में, प्रतिभा जी और रश्मि जी का, जो हमें स्वाध्याय, जो उसमें लिखा हुआ हर एक बारीकी का ज्ञान प्रैक्टिकली भी किस तरह से करना है उसका अभ्यास भी करवाते जाएंगे। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। प्रतिभा मैम, मैं स्पॉटलाइट, रश्मि जी। यस मैम, अभी आपका मंच, आप बोलिए मैम। आप एक सेकेंड ना, मैम अनम्यूट करती हूँ। Yes, over to you, ma'am. Rasmi, ma'am. अनम्यूट का ऑप्शन भी है मैम। आत्मदन सभी मास्टर से थैंक यू सो मच। आप सभी से मिलने के और आज बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा था, बहुत डीप था और बहुत ही पीसफुल था। तो थैंक यू सो मच। और ये यूनिवर्स को धन्यवाद कहूंगी कि हमें आपसे आपसे जोड़ा। और सचमुच ये मास्टर्स का ही होता है कि हम सब एक साथ इस तरह से ध्यान में जुड़े और जो विजडम है, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें प्रोसेस में। जो ये बुक है लुइस हे की बुक, यू कैन हील योर लाइफ, जो कि ये बुक है, मैं बताना चाहूंगी। और यू कैन हील योर लाइफ,
जैसे कि आप पढ़ भी सुन, पता चल रहा है इसमें क्या है, आप अपने जीवन को किस तरह से संवार सकते हैं। एक्चुअली ये संवारने का है, समझने का भी है। क्योंकि दोस्तों ये इस तरह की किताब है कि मैं इसमें क्या बताना चाहूंगी कि लुइस हे वो हैं जो फॉरेन कंट्री के हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में बहुत कुछ इस तरह से स्ट्रगल किया, हेल्थ वाइज भी किया, बहुत कुछ ऐसा हुआ। लेकिन बाद में ऐसा कुछ ऐसा फिर उन्होंने अपने आप में इस तरह से एक्सप्रेस कह लीजिए कि अपने आप ही उन्होंने इस तरह से विचार किए कि वो ठीक होने लगी, अपने आप को उन्होंने ठीक किया। जब वो ठीक होने लगी, अपने आप में उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो विश्वास जो था वो जीवन के प्रति, वो एकदम सकारात्मक हो गया। उसके बाद उन्होंने, जब उन्हें लगा कि मैं इस तरह से मैंने अपने आप को ठीक किया है, तो लगा कि अब इसे मुझे देना चाहिए लोगों को। तब उन्होंने किताब लिखी, एक मिरर वर्क लिखी और एक लिखी यू कैन हील योर लाइफ। तो इसमें जब उन्होंने ये देखा तो बहुत कुछ इस तरह से लोगों को इतना आराम आने लगा था कि जैसे एक डेव ब्रान है, तो उन्होंने अपना इस बुक में फर्स्ट, अगर आप अपने पास बुक देखेंगे तो उसका फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट पेज है, उसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि जो उनके पेशेंट थे वो एड्स के पेशेंट थे। तो उन्होंने उनकी ऑडियो दी, मास्टर लुइस हे की ऑडियो दी, और फिर जो बहुत कुछ इस तरह से उनके मन में जो विचार थे अपने जीवन के प्रति, पूरी तरह से निराशावादी हो चुके थे कि वो ठीक नहीं हो सकते हैं, और बहुत कुछ परेशानी वो झेल रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, जब उनको ऑडियो दी गई तो उन्होंने क्या किया, दिन में तो जैसे काम करते थे, रात में, सुबह और रात में उन्होंने ऑडियो सुनना शुरू कर दिया, और जो जो वो कहते थे उन विचारों को अपनाने लगे। और उसके बाद उन्होंने खुद महसूस किया, जो भी उनके जो पेशेंट थे, एड्स पेशेंट थे, उन्होंने उनके ऊपर वो प्रभाव जब देखा, तो तब उन्हें लगा कि ये तो वाकई इतनी जादुई बुक है। इतना असर उन पे हुआ कि वो खुद ही बताने लगे कि मैं सुबह सुबह उठते ही ये बुक ऑडियो सुनता हूँ, और सोने से पहले भी यही सुनता हूँ, और वो विचार उन्होंने अपनाने लगे। तो ये है बुक का जो चमत्कार कह लीजिए, मिरेकल कह लीजिए। और यही वो बता रहे हैं कि जो हमारे जो विचार है ना, यही है जो हमें संवारते हैं। तो इसमें यही बुक में है कि जो हमें कहते हैं ना कि इसको एक पांडुलिपि भी कहा कह सकते हैं, कि अगर जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें अपने बारे में पता चलता है कि हमारे जो विचार हैं वो विचार, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ दवाई, कुछ प्रॉब्लम आती है लेकिन वो ठीक नहीं हो रही होती है। फिर सोचते हैं हमने क्या खाया था, ऐसा ऐसा तो हमने कुछ खाया भी नहीं था। फिर ये दवाई लेने के बाद भी ठीक क्यों नहीं हो रही है, इसका असर क्यों नहीं हो रहा है दवाई का? वो इसलिए नहीं हो रहा होता है क्योंकि ये सब जो विचार है ना हमारे मन में जो होते हैं, वो हमें परेशान भी करने लगते हैं। और फिर हम अपने आप से पूछने लगते हैं कि क्या है, अब आगे क्या करूं। तो जब इन सवालों का जवाब देने के लिए लुइस हे ने ये किताब लिखी थी कि अब आपको क्या करना चाहिए। आप दवाई भी ले रहे हो, सोच भी रहे हो, आखिर है क्या, क्या प्रश्न है, और इन प्रश्नों का ही उत्तर उन्होंने दिया इस बुक में। पूरी लिस्ट दी गई है एक छोटे से छोटे पेन के लिए, पेट से दर्द में, दांत में दर्द में, आंखों की प्रॉब्लम में, सुनने में, जब कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है, आंखों की परेशानी है, सुनने की भी परेशानी है। छोटी छोटी बात है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो वो भी उन्होंने इस बुक में रीजन दिए गए हैं कि क्या बात है, क्या है इसके अंदर, कैसे आप अपने, जब कहते हैं ना कि जब आप थिंकिंग पैटर्न चेंज होने लग जाते हैं तो जीवन में सरलता भी आने लग जाती है। और साथ ही कुछ ऐसे विचार जो हमारे अवचेतन में बैठ जाते हैं, जो हमें हील करने लग जाते हैं। और हाँ, जो हील होते हैं, क्योंकि हमारे विचार ना, हमारे शब्द हमें हील करने लगते हैं। जब हमारे ही शब्द हमें हील करने लगते हैं, जब हम ही अपने आप को बोलेंगे कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, हाँ मैं स्वस्थ हूँ, और कुछ और भी विचार जैसे हम उसे उसे तो अब जब हम स्वाध्याय चलेगा तो धीरे धीरे हम उसमें एक एक उसको वो लेंगे हैं। अभी तो हम एक तरह से इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं कि बुक्स का कि क्या है, तो इसमें हम समझ पाएंगे कि क्या कारण है, और हमें अपने अंदर जो अपनी शक्तियां है ना, उनसे भी जुड़ पाएंगे हम।
और जो हमारे अंदर ही है, जो हमारे अंदर ही है, एक डॉक्टर भी है। ये भी हमें मानना होगा कि हमारे अंदर ही एक डॉक्टर है, जो हम एक शक्ति है और एक हीलिंग पावर है, जो हमें स्वयं से ही कहना है और समझना है कि उन कारणों को, किस लिए हम बीमार हुए, किस कारण से उन पीड़ाओं को सहन करना पड़ा, जो हमारे ही कुछ विचार दबे हुए थे और हमारे ही कारण, जिन्हें हमने कभी स्वीकार नहीं किया। हाँ, क्योंकि जो हम स्वीकार नहीं करते ना, तो भी तकलीफ होती है। ये स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। और कभी कभी जैसे उन यादों को जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, इसमें यही बताया गया, कुछ यादें ऐसी होती है ना, कुछ विचार ऐसे होते हैं, दबे होते हैं, कुछ यादें भी ऐसी होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, उसको भी हमें समझना होगा। इस बुक में लुइस जो इन्होंने लिखी है, इसके बारे में भी लिखा है। तो इस तरह से दोस्तों ये है किताब का, लुइस का। और और हमें अपने जो हमारे विचार है ना, हमारे विचार, हमारे जो शब्द हैं, उन पे, उनको अपनी शक्ति मानना होगा। जो हम सोच रहे हैं और जो शब्द यूज कर रहे हैं, उस वो हमें हील भी करेंगे। और जैसे कहते हैं ना कि ध्यान से बोलो, और नहीं तो अगर नहीं बोलना है ना तो मौन रहो, बोलना है तो अच्छा बोलो, कुछ शब्द जो बोलने हैं वो अच्छा बोलो। और पितामह सर ने भी यही कहते हैं ना कि, और उन्होंने भी यही कहा है कि यू कैन हील योर लाइफ, जो है वो बेस्ट किताब कहते हैं उनको, मिरर वर्ड और यू कैन हील योर लाइफ को। उनसे एक बार पूछा गया कि आपको कौन सबसे जब अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छी किताब कौन सी होगी, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, तो उन्होंने यू कैन हील योर लाइफ को और मिरर वर्ड इंग्लिश को ठीक कहा था। जब मुझे पता चला तो मुझे भी बहुत एकदम लगा कि अच्छा, ये तो जरूर पढ़नी चाहिए, जब मुझे ये पता चला था। और वाकई ये इतनी अच्छी है कि मुझे ऐसा लगता है ये इंसाइक्लोपीडिया कह लो या फिर डिक्शनरी कह लो, सबके पास होनी चाहिए। जब कभी प्रश्न ऐसा आए ना कि ये मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, आप उसमें लिस्ट दे सकते हो, उसमें लिस्ट दी गई है पूरी। और उसमें ये भी पता चल सकता है, क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा ना कि ये क्या है, क्यों हुआ है, तो आप उस पर केयर करोगे, ध्यान रखोगे कि अच्छा ऐसा है, तो उन विचारों को छोड़ोगे कि अब तो अगर ऐसा है, इस प्रॉब्लम को इससे ठीक कर सकते हैं, तो ठीक है, छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए, उसको रिलीज करना होगा, जो कुछ विचार ऐसे होते हैं। तो इसमें यही बताया गया। और एक और ये भी है कि जैसे मास्टर लुइस ने एक और बात बताई इसमें कि यूनिवर्स कभी भी हमारी बात को अस्वीकार नहीं करता है, उनके पास नहीं शब्द नहीं है, उनके पास एक स्वीकार का भाव है। आप जैसा बोलेंगे वह वैसा ही आपको देगा। वो कभी भी कोई बात को अस्वीकार नहीं करता है। आप यदि यह कहेंगे कि मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और मुझे सभी ने से सहयोग मिल रहा है, और वह हमारे विचारों को ही स्वीकार करेगा। ये जब शब्द आप यही बोलेंगे तो वही होने लग जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास नहीं शब्द नहीं है। इसलिए जो बोलना है उसको पूरा करेक्ट उसी तरह से बोलें, जो आप चाहते हैं वही बोलना है, अदरवाइज कुछ और शब्द ना करें। तो उन्होंने ये बहुत क्लियर बोला है यूलिसे ने अपनी किताब में कि यूनिवर्स वही सुनता है जो आप चाहते हैं, और वही शब्द बोलेंगे तो वही होगा। और इसके विपरीत यदि आप बार बार उन शब्दों को रिपीट करते हैं, तो वो विचार और शब्दों की ऊर्जाएं आपके पास, हमारे पास लौट कर आएंगे। यदि हम इसके विपरीत कुछ बोलेंगे, तो विपरीत मीन्स आप समझ ही रहे होंगे, हमें कुछ अपोजिट कुछ बोलना ही नहीं है, अच्छा ही बोलेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। और हमें मास्टर्स हमारे जीवन में एक सुंदर परिवर्तन तो मतलब इससे ही आएगा, लेकर आ रहे हैं। और ये कह लीजिए ये जो स्वाध्य है, ये सुंदर परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। तो मंडे से ये है, और एक सुंदर भविष्य को, मैं तो यही कहूंगी, एक सुंदर भविष्य को स्वीकार करते हैं। क्योंकि जब हम स्वाध्याय खुद भी करते हैं तो हमारे ऊपर, अपने पर भी हम उसको और करने लग जाते हैं। जैसे जब हम पढ़ भी चुके हैं, जान भी चुके हैं, और जब हम डेली उससे कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा उनसे, मास्टर से भी हम कनेक्ट होते हैं। और क्योंकि ये यूनिवर्सल है, सब कुछ यूनिवर्सल है, कि वो सब चाहते हैं कि ये यहाँ पर किया जाए, स्वाध्याय किया जाए। तो ये है। और
जब हमें इसको स्वीकार भी करना है मुस्कुराते हुए, और ये गले भी लगाएं स्वाध्याय को। और थैंक यू सो मच मास्टर्स। Thank you, ma'am. Thank you, रामेश्वर ma'am. जी, थैंक यू सो Yes. मच। Yes, Yukta, ma'am. Over to you, ma'am. Yes, welcome Yogita ma'am. Thank you, thank you, thank you. I am audible, Master? Yes, yes. Okay. Thank you and बहुत 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 शुक्रिया एंड कोटि कोटि वंदन महान आत्माओं को। जी दोस्तों, थैंक यू सो मच रामेश्वरी जी, जो आपने बहुत अच्छी तरह से हमें कहा और हमें भी गाइडलाइन मिली कि यू कैन हील योर लाइफ को हमें स्वाध्याय लेना है। और मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा ग्रंथ है, ग्रंथ कहेंगे इसे तो, क्योंकि ये इतना पावर लाता है ना, जिसे आप रीड करते जाओगे ना। अगर आपके पास सपोज ये किताब के फॉर्म में है तो ज्यादा एनर्जी होगी, अगर अगर सपोज ये पीडीएफ फॉर्म में है तो पीडीएफ एक में भी आप जैसे जैसे उस एक लाइन दो लाइन जैसे कवर अप करते जाओगे तो इतना पावर आएगा कि ऐसा लगेगा कि ये बुक को शायद इसीलिए यू कैन हील योर लाइफ कहा गया है। और वो लाइन ही एक अपने आप में ही पावर है। तो इसमें मुझे जैसे लुइसन ने कहा है, एक लाइन स्टार्टिंग में ही उसने कह दी है कि इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। ये लाइन ही इतनी टचिंग है ना दोस्तों, इतनी टचिंग है कि कहेंगे कि इसमें संपूर्णता को इसमें पूरा एक पैकेज बनाकर हमारे समक्ष डाला गया है। जिसे हम ध्यानी है, ध्यानी के साथ साथ भौतिक जीवन जो फिजिकल जीवन चल रहा है उसमें हम रहकर भी कभी कभी भटकाव में आ जाते हैं, ये माया में आ जाते हैं, और कभी कभी कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसे हम क्योर ही नहीं कर पाते हैं। हम जानते हैं कि वो हम ध्यान की अवस्था में कर लेंगे उसे क्योर, और उसके साथ कुछ समय बिताने के साथ, क्योंकि सभी बॉडी पार्ट्स को हम आपस में एक दूसरे से प्यार लव करते हैं, बट अपने बॉडी पार्ट्स को कभी वो प्यार दिया ही नहीं है। हर एक बॉडी पार्ट कितना यूनिक है, कितनी अच्छी आंखें दी है भगवान ने, उस खुदा ने कहेंगे, जो भी मानते हो, जीसस जिसे भी मानते हो ना, गुरु नानक, वो कितनी अच्छी और कितने पावर के साथ दी है। तो वो आंखें आंखें ही देख लो, हाथ देख लो, कितना सपोर्ट करते हैं हर एक के प्रति। हम जैसे ग्रेटिट्यूड में आ जाएंगे तो ये सब चीजें आपस में इतनी मिल जाएंगी कि हमें कभी कुछ बहुत यानी एज तक भी हमें कुछ हो नहीं सकता, और एक पावर चाहिए खुद में भी कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं एक परिपूर्ण आत्मा हूँ, ये कहकर भी बहुत कुछ हम पा लेते हैं। तो थैंक यू सो मच। और इससे आगे हम जानेंगे कि ये स्वाध्याय के साथ बुक में हम क्या क्या और भी पढ़ रहे हैं ना, जान रहे हैं। और कनेक्टिविटी हमें ऐसे बढ़ाना है कि जैसे आप भी पढ़ो और हम भी स्वाध्याय करेंगे, उसके साथ साथ है ना, ये बहुत अच्छी तरह से आपको कहेंगे कि वो अच्छी तरह से आप इस बात को जानेंगे। क्योंकि हमने जब 40 डेज लिया था, तो उसमें भी हमने कहा था कि आप उनके साथ साथ रीड करो, क्योंकि कनेक्टिविटी हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, और आपस में हम एक दूसरे के फ्रेंड्स तो है ही, और इसके साथ साथ में इस जैसे इस किताब को हम एक ग्रंथ की तरह और इसे प्यार की तरह अपना लेंगे ना, जैसे हम महान ग्रंथ गीता, भगवत गीता को हम किस तरह से रीड करते हैं, जैसे ऐसे करते हैं हम पढ़ने से पहले, है ना, भगवान के मंदिर में जाते हैं। तो इन सभी चीजों को हमें इसी नजरिए से देखना है। आप माथे पर लगाओ या ना लगाओ, पर दिल से ये
यहाँ तक छूनी चाहिए, और पहली बात कि ये यहाँ तक छूनी चाहिए। ये यहाँ तक जब जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच, हमें ये यहाँ पर आप सभी ने इतना योगदान देने के लिए। सो धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू हम लोग को इनवाइट करने के लिए, कि आपने ये मंच दिया आज हम लोग को। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम उनसे पूछेंगे एक क्वेश्चन, क्या कि सबने मिरेकल्स देखे हैं? अगर देखे हैं तो हैंड रेज करें, और अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं। जादू चमत्कार। किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है तो जरा अपने आसपास की आप एनर्जी एक बार चेक करके देखिए। यस प्रकृति, आपने किया है, बता सकते हो। मैम, हाँ मेरिकल तो होते हैं मैम, बस वही है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और सच में यस, मेरे साथ तो हुए हैं, और एक नहीं कई मेरिकल हुए हैं। जब हम किसी अपने ईस्ट पे विश्वास करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप कोई भी एनर्जी को मानते हो, तो मेरिकल होते हैं। मेरे साथ यस, हुआ था कि मेरी ट्रेन भी छूट रही थी, और मेरे हस्बैंड हर जगह देखा था, खुली नहीं थी। मेरे पास 4-5 बैग थे, 2 छोटे बच्चे हमारे। मैं एक बैग टांगी हूँ, 2 बच्चे हाथ में पकड़ के मैं भाग रही हूँ। मेरे ईस्ट उस समय बालाजी थे। तो मैं यही बोल रही थी कि हे बालाजी महाराज, ट्रेन छूट रही है, आप देखो क्या करना है। पता नहीं कौन आते हैं, बूढ़े बूढ़े से आते हैं, और वो मेरे हाथ से बच्चे लेते हैं, और ट्रेन में मतलब ऐसे करके वो छोड़ देते हैं, बैग को भी रख देते हैं। और मैं उनको बोलती हूँ कि अरे भैया पैसे तो ले लो। बोले नहीं 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 बेटा, आप चढ़ गए बस। मैं उस दिन से आज तक भी यही सोचती हूँ, वो लोग कहाँ से आए थे, क्योंकि ये पूरा ग्रेटिट्यूड। देख आए थे, और कहीं भी यस, कोई खुली नहीं थी। तो मेरेकल तो होता है मैम। थैंक यू मैम। ग्रेटिट्यूड करिए उस पल को जी जो बिल्कुल आपको बिल्कुल। सपोर्ट मिला हमेशा। और अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद फिर हम आपके और भी क्वेश्चन लेंगे। हम आपको आज ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए मिरेकल्स कैसे होते हैं। आप उसी युग में रह रहे हो, कोई डिफरेंट नहीं हुआ। आपके साथ सब लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं मिलना है। और आपके लिए, आपकी डिमांड पे एक यूनिवर्स ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया। आज यहाँ पर आप इतना सीख रहे हो, इतने सारे मास्टर्स आपके साथ लगे हैं, तो ये भी एक मिरेकल है। जहाँ पर लोग कहते थे कि बिना पैसे के तो एक गिलास पानी नहीं मिलेगा, और उसी टाइम पे आपको इतनी नॉलेज दी जा रही है, इतना सिखाया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है सबके लिए। और जैसा कि अभी हमारे मास्टर्स ने बताया, हम लोग ये स्वाध्याय लेकर चलेंगे, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो यहाँ पर जो भी जुड़ेगा वो हार्ट से जुड़ेगा, जिसको है कि हाँ हमें चेंज करना है और हमें बहुत कुछ सीखना है, और सीखना ही नहीं है, आगे भी लोगों को सिखाना है। तो उन सभी लोगों का हम वेलकम करते हैं, वो सब लोग जुड़े जिन्हें आगे भी कुछ लोगों को बताना है, सिखाना है। तो वो मिरेकल्स तो देखेंगे, फर्स्ट डे से देखने लगेंगे, उनको खुद अपने में अंतर लगेगा। और जैसा कि महाकाल बाबा जी ने बोला कि हमको क्या करना है, हमें पहाड़ों पे रास्ते बनाने हैं। जहां पर पानी नहीं है वहां पर हमें नदियां लेकर आनी है, और हमें आगे बढ़ना है, सब तरफ प्रकाश फैलाना है, सबको माफ करना है। यहाँ पर हम सिर्फ काम कर रहे हैं अपनी सोल के लिए। तो जिसको लगता है कि हाँ हमें अपनी सोल के लिए कुछ काम करना है, उन सबको बिल्कुल अलर्ट होकर बैठना है। और आप लोग अपनी एक डायरी भी रख सकते हो, नोट कर सकते हो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि मिरेकल तो आपको एक वीक के बाद ही पता चलने लगेगा कि आप में क्या अंतर आ रहा है। तो हम सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। और शिव प्रकाश जी ने हैंड रेज किया है। जी सर, आप प्लीज बताइए अपना एक्सपीरियंस। मैम, जो जैसा आपने बोला, मैं तो वही सोच रहा था कि वही बोल रहा था कि मेरे साथ तो अभी मिरेकल हुआ है, मतलब बिकॉज मेरी लाइफ में इसी
जुड़ने का भी ये है कि एक ऐसे टर्निंग पॉइंट है 2020 में। आई फेल विद ए वेरी सीरियस डिसऑर्डर, यूसी अल्सरेटिव कोलाइटिस करके एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर थी। इसमें मुझे करीब 2-3 साल तो बहुत ही परेशानी में डाल दिया था। तो कोई भी दवा सूट नहीं कर रही थी, हर 2 महीने में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। यस सर, इसीलिए आज आप अपने आप कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर और यूनिवर्स का प्लानिंग। सडनली से फिर एक पता नहीं मेरे कल ही हुआ कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का नंबर मिला, डिस्कशन हुआ कि थर्ड पर्सन से, उनकी दवा 70% सूट कर गई है। और अभी भी आज 1-1.5 साल से तो मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ हूँ, हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट पे है। और ये मिरेकल ही है कि धीरे धीरे मैं टच में आके यहाँ तक पहुँच गया। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई फील इट्स ए रियल मिरेकुलस। और ये द बुक ऑफ मिरेकल अभी तो मैंने किंडल से डाउनलोड भी कर लिया इसको इमीडिएटली। तो आज ही से पढ़ना चालू कर दूंगा मतलब। और बिल्कुल आई बिल्कुल वांट सर, कि उसको तो करने वाला हूँ मैं पूरी तरह बिल्कुल से सर, मतलब। आप करेंगे और फ्यूचर में मेडिसिन तो आप भूल ही जाएंगे कि मेडिसिन क्या होता है। नहीं, मैं तो अभी से भूल गया हूँ, अभी तो जस्ट कंटिन्यू करना है। बट ये है मुझे कि यस, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए रहेगा तो मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगा। हम लोग का पूरा गाइडेंस रहेगा। आप लोग जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा सीखिए और सिखाइए भी। सिर्फ थैंक अपने यू। तक नहीं रखना है, बांटना भी है हमको। यस यस यस, अपने थैंक यू सिस्टर्स सर। को भी बांटूंगा, उसका लड़का भी है वो हैंडीकैप है, वहां तक लेके जाऊंगा अभी मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि चारों मेरा तरफ से प्रकाश ही फैलाना है, वही काम है। नाम भी शिव प्रकाश है, तो प्रकाश फैलाऊंगा वाह, मैं। ग्रेट, थैंक यू सर। नाम को आपको पूरा अपना फुलफिल करना है, यही आपका सोल प्लान है। थैंक यू सर, थैंक यू। यस मैम। जी रामेश्वर जी, मुझे एक्चुअली ऑटो राइटिंग मैसेज मिले थे मास्टर लुइस है के, तो वो तो मैं आज शेयर करती हूँ। जी मास्टर, रश्मि जी एक्चुअली ऑटो राइटिंग मैसेजेस भी जो है, संदेश जो है मास्टर से लेते हैं, और वही जो है एक माध्यम बन के जो सेवा है इस तरह से भी कर रहे हैं रश्मि मैम। ये भी जागृति का ही है कि मानव जागृत हो, जो भी मास्टर्स उनसे जुड़ रहे हैं, मानव जागृत होना है, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना है। इस जो इल्यूजन वाले चक्रव्यूह में फंसे हैं इसमें से बाहर निकलना है, तो मास्टर्स भी उन्हें गाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम यू कैन हील योर लाइफ का जब हमारा मीटिंग हुआ था कि हम सेशन लेंगे, तो मैम को भी एक संदेश उनके थ्रू मिला है जो ऑथर है। तो वही संदेश आज हम सब से रश्मि मैम शेयर करने वाले हैं। यस मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मास्टर। पहले हम 1 मिनट के लिए पहले हम उनको थैंक्स बोलेंगे मास्टर लुइस है को, और उसके बाद हम उनका जो उन्होंने मैसेज दिए उनसे कनेक्ट हो पाए। आत्मवंदन करते हैं सभी मास्टर्स को। पितामह पत्रीसर, महाअवतार जी, नाग लक्ष्मी माँ को, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को, दिव्य ज्ञान को प्रणाम करते हैं, और मास्टर लुइस हे को कोटि कोटि नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा हमें जो संदेश दिए गए उन संदेशों को हम पूरी तरह से आत्मसात कर सके, उन धारणाओं को धारण कर सके जिनसे हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सके, और हमारे द्वारा किए गए सभी कार्य सफल हों, सुरक्षित हों, शांतिपूर्ण हों, प्रेमपूर्ण हों, और जागृति हो पूरे विश्व में इन सभी ज्ञानों से। आकर्षण हो आप सभी में, मातृत्व की भावना हो धरती माँ के प्रति, सभी के प्रति प्रेम पूर्वक धन्यवाद करते हैं धरती माँ का, यूनिवर्स का और मास्टर लुइस का। अपने सभी गुरुजनों को हम धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं एक्चुअली बुक पढ़ रही थी
और मैं सोच रही थी कि कुछ लिखती हूँ, तो मास्टर लुइस हेल मुझे 11:50 पे वो मुझसे जुड़ी। तो पहले मुझे लगा कुछ ऐसे मैसेज मिल रहे हैं, फिर मैंने पूछा तो कहते हाँ हम लुइस हे ही बोल रहे हैं। कहते उन्होंने कहा मैं लुइस हे ही बोल रही हूँ। मैं चिंतन, तो उन्होंने क्योंकि कुछ पहले मुझसे कह चुकी थी, फिर तभी मैंने फिर लिखना शुरू किया कि मुझे लगा कि वो आई है तो मैं मैसेज लिखती हूँ। तो उन्होंने जो कुछ पहले बोल रही थी तो उसके बाद मैंने वही स्टार्ट किया लिखना। मैं लुइस हे, मैं बोल रही हूँ, मैं चिंतन मनन के उस दोहराए पर खड़ी थी, क्योंकि मैं उनकी वो बुक पढ़ रही थी स्टार्टिंग से। तो कहती हाँ उसी से वो बता रही हैं कि मैं वो चिंतन मनन के उस दोहराए पर खड़ी थी जब मुझे अपनी जिंदगी की कुछ यादों में सिमेटने दिया जा रहा था। मैं अपने आप से माफी मांगने लगी थी कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं अपने आप पर फक्र करने लगूं। तो एक दिन मैंने निश्चय किया कि मैं अब से रोऊंगी नहीं, बल्कि खुश ही रहूंगी, क्योंकि मैं अपने जीवन की दास्तान को खत्म करने की राह पर आ चुकी थी। वो कह रही हैं कि मैं सुसाइड करना चाहती थी। उस समय उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं अब मैं नहीं रहूंगी। और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ इस तरह से प्रैक्टिस की अपने ऊपर, मिरर वर्क, बहुत कुछ ऐसा किया। तो वो तो जो उन्होंने मिरर वर्क में बताया ही है, और जो यू कैन हील में बताया है वो, उसमें वो बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं अपने जीवन की दास्तान को खत्म करने की राह पर आ चुकी थी, वरना मैं तो जीवन को उस लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकती थी जो आज मैंने वो मकाम प्राप्त किया है। लोग चलते चलते मेरे बारे में सोचने लगे थे कि क्या ये मैं सचमुच में ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इशू थे। तो कहती मैं सचमुच ठीक हो सकती हूँ, क्या मैं सचमुच अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ? जो कभी अनजाने में ही सही मेरे मन में वह प्रश्न आता था। कहती वो मेरे मन में हमेशा प्रश्न आता था, क्या मैं सचमुच ठीक हो सकती हूँ? लोगों के सवाल और मेरे सवाल एक ही थे, क्योंकि वो कह रही है कि लोग भी मेरे से पूछते थे कि कैसे हो, और वो उनके मन में भी प्रश्न था क्या ये ठीक हो सकती है, क्योंकि इस तरह की उनकी प्रॉब्लम्स थी। और वो कहते हैं कि उनके सवाल और मेरे सवाल भी एक हो चुके थे, किंतु मैंने उन सवालों के उत्तर में उन बातों को अपनाया जिससे मैं एक नए जीवन की शुरुआत कर सकूं। मैंने अपने जीवन को, अपने आप को अपने दर्पण में समेट लिया। दर्पण मीन्स मिरर। उन्होंने मिरर वर्क भी शुरू किया, अपने आप को अच्छा मैं स्वस्थ हूँ ये भी कहना शुरू किया, मैं खुश हूँ ये भी कहना शुरू किया। बहुत कुछ इस तरह से आप पढ़ेंगे तो वही बता रही मैंने अपने दर्पण से बात करना शुरू कर दिया। और मैंने अपने हाँ, और कहा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे अंदर जो भी है वो बहुत अच्छा है, और उसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने शिकायत करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे अपने आप से खुद से प्रेम करना सीखना था। कहती क्योंकि मुझे अब अपने आप से प्रेम करना था। मेरी आगे की जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी, और मैंने भी उस दोराहे को छोड़कर एक राह पकड़ ली जो मुझे मुझसे प्रेम करना सिखा रहा था, और उसे उस जीवन की नई राह ने मुझे मेरे फैसलों से भी प्यार करना सिखाया। क्योंकि जो भी होता है उससे हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। कहते हैं जो भी हमारे जीवन में होता है उससे हम जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। बिना अनुभव के हम कुछ नहीं सीखते। वे राहें अनुभव की भी ही हैं, और जीतने की भी। बिना अनुभव के हम कुछ भी नहीं सीख सकते, राहें अनुभव की भी हैं और जीतने की भी। क्योंकि इस राह में जब हम आ जाते हैं तो सफलता ही आने लगती है। मैंने जब अपने आप से प्रेम करना सीखा और अपने क्रोध को भी शांत करना आ गया, तो मेरे जीवन मतलब उस श्रेणी में आ गया कि ये जीवन हमेशा हमारा इंतजार करता है। कहते जब मैंने उसको अपना लिया, अपने आप को अपना लिया, तो आज वही बात है ना कि आज हम उनकी किताब पढ़ रहे हैं, उनका स्वाध्याय कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मकाम है ना। हम हमेशा जब भी अगर किसी को हेल्थ इश्यू होती है, हमारे पास जब से मेरे पास है तब से किसी को है तो मैं उसको देखती हूँ, है ना। तो और आप कभी ध्यान करेंगे तो मास्टर हमेशा हमसे वो कनेक्ट भी रहती है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी हमें जो मैसेज मिलते हैं
जोड़ने के किस तरह से वो हमेशा हमारी मदद कर रही होती है। और तो वो बताती हैं कि ये जीवन हमेशा हमारा इंतजार करता है कि कब हम उसे अपनाएंगे और कब हम उसे प्यार करेंगे। दुरुस्त होना और प्रेम करना ये हमेशा हमें एक और लेकर जाता है, जहां व्यक्ति अपनी कमी को भी स्वीकार करने लगता है। कमियों को भी स्वीकार करना आवश्यक है। तो कहते हैं कमियों को भी स्वीकार करना आवश्यक है। व्यक्ति कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, किंतु इसे परफेक्ट बनाने के लिए हमें अपनी उन कमियों को भी अफर्मेशन से ठीक कर सकते हैं। तो अब वही बता रही हैं इसमें, कमियां सभी में होती हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन अब क्या करना है, हमें अफर्मेशन देनी है। अफर्मेशन से हम अपनी उन कमियों को ठीक भी कर सकते हैं, जो इस बुक में भी है। दोनों बुक्स में यही अफर्मेशन दी गई है और इसी की हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जब हम अपने आप वही विचार डेली कहने लग जाते हैं ना, तो वो काम करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में, अपने मन में वो और हृदय में वो जो होता है ना विचार, मन, मस्तिष्क, तन, मन, धन, कहते हैं ना पूरा सब कुछ मिल जाता है तो पूरा मिरेकल होने लगते हैं। तो वही बता रहे हैं कि उन कमियों को भी अफर्मेशन से ठीक कर सकते हैं। जब हम रोजाना प्रैक्टिस करते रहेंगे तब हम उन कमियों को ठीक भी कर सकते हैं और उसे एक नए परिवर्तन से हमारे अंदर सुंदर और सुचारू रूप से जीवन व्यतीत होने लगता है। ये हमारा डिसीजन होता है कि हम क्या कह चाहते हैं। हम अपने जीवन में जो चाहते हैं हमें वही मिलने लगता है। वही बता रही हैं, जो हम चाहते हैं ना, अगर हम कुछ भी मन, हम चाहते कुछ और है लेकिन विचार कुछ और है ना। कहते हैं ना, एक जैसे आप समझ लीजिए गुड और बैड, है ना। जैसे कहते हैं ना, कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे कर्म, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो विचार है ना, काम काम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन जो विचार है वो ठीक नहीं है, लेकिन उससे प्रगति नहीं हो रही है, क्योंकि विचार भी दोनों को मिलाना होगा ना हमें। विचार भी एक जैसे पॉजिटिव रखने होंगे, मेहनत तो कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना दवाई खा रहे हैं लेकिन मन में वो विश्वास नहीं है, अपने लिए अपने प्रति प्रेम नहीं है। अपने आप से, इस बुक में यही बताया है कि अपने आप से, अपनी कमियों से को भी स्वीकार करना होगा, अपने आप से प्रेम करना होगा। तो वही बताते हैं कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं हमें वही मिलने लगता है। हमें हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को ही अपनाना होगा, तभी हम अपने जीवन में सभी कर्मों और व्यक्तिगत जीवन में भी सफल होने लगते हैं। और हमारे शरीर की भी सेल्स ये सब देखती हैं और सुनती भी हैं। सभी कोशिकाएं, सभी अंग हमारे विचारों से भिन्न नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि हम तो विचार कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सेल्स हैं, हमारे पूरे शरीर के जो भी अंग हैं, वो सब कुछ सुन रहे होते हैं और उन पे असर भी होता है। तो कहते हैं कि ये बहुत आवश्यक है हमें। और वो कहते हैं कि अभी तो वह हमारे हर विचार से जुड़े होते रहते हैं, होते ही हैं, इसलिए हमें हर विचार में सजगता लानी होगी। सजगता मीन्स बहुत अलर्ट रहना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हर शब्दों को ध्यान से बोलना है। जो भी हम बोल रहे होते हैं वो कहते हैं ना कि हमारे पास ही लौट कर आते हैं। जो भी हम देंगे वही मिलेगा। तो वही बता रहे हैं कि हम, इसलिए हमें हर विचार में सजगता लानी होगी और तभी हम स्वयं स्वस्थ भी रख सकेंगे, स्वयं को स्वस्थ भी रख सकेंगे। हमारे शरीर की संरचना ने भी प्रेम से बनाई गई है। तो वही बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर बना है ना, वो प्रेम से बना है। इसलिए हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को प्रेम करना अनिवार्य है। जो भी अंग प्रेम प्राप्त कर लेता है वह अपना कार्य और अच्छी तरह से करने लगता है। तो वो जैसे बता रहे हैं कि हमारा हर अंग को प्रेम करना है। जैसे हम किसी बच्चे को, कोई सुन नहीं रहा है बच्चा, उसको बोलते हैं ना प्यार से, नहीं बेटा आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कार्य करते हो, और धन्यवाद करते हो, बच्चा भी बड़ा खुश हो जाता है, थैंक यू कर रहे हो, देखो मम्मी, है ना। तो इसी तरह से हमारे एक एक अंग सुन रहा होता है, उसको धन्यवाद करें। जैसे मैंने शुरुआत जैसे की बहुत सारी हुई, जैसे पैरों का समझ लीजिए, बहुत से जो कहते हैं ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पैर में क्यों दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, और फिर तेल भी लगा रहे होते हैं, दवाई भी खा रहे होते हैं। तो एक दिन मैंने ये कहा जिनसे कि आप इनको ना धन्यवाद करना शुरू करो, पैरों को धन्यवाद करना शुरू करो, क्योंकि इन्होंने आपकी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है ना।
दिन रात जो भी काम करना है वो हमारे पैर ही खड़े होकर, हम उन पैरों पे खड़े होकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। ज्यादातर जो एक एज आ जाती है जब हमारे पैरों में घुटनों में दर्द हो जाता है ना, तो लेकिन क्या होता है कि पैरों में दर्द हो रहा है तो उनको धन्यवाद करो, कितनी सारी जिम्मेवारी हमारी निभाई है उन्होंने। जब उनको धन्यवाद करने लग जाते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं, तो इस तरह से वो अंग हमारी सुन रहे होते हैं। और इसमें भी उन्होंने यही बताया है और बुक में भी यही कहा है कि हमारी शरीर की संरचना भी प्रेम से बनाई गई है, तो इसलिए हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को प्रेम करना अनिवार्य है। जो भी अंग प्रेम कर लेता है, प्रेम प्राप्त कर लेता है, वह अपना कार्य और अच्छी तरह से करता है। अपने पेट के सभी अंगों को सोने से पहले धन्यवाद करें। अब उन्होंने एक अफर्मेशन बताई कि सोने से पहले पेट को धन्यवाद जरूर करें। तो कहते हैं कि क्यों कहा है ये भी बता रही हैं कि हमारे शरीर को सभी अंगों को मतलब धन्यवाद तो करना ही है, लेकिन जो खाने की ऊर्जा पहुंचती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो खाने जो ऊर्जा है वो हमारे पेट से सारे शरीर में जाती है ना ऊर्जा। क्योंकि कहते हैं ना कि पैरों को भी आराम मिल जाता है, लेकिन हमारा पेट आराम नहीं करता है। पेट और हृदय वो पूरा कंटिन्यू काम करते रहता है। तो कहते हैं कि और सभी अंगों तक खाने की ऊर्जा पहुंचाता है और गंभीर वर्ग को रोग होने पर भी कार्य करता रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन पेट को देखो, कुछ भी है, पैर को कहेंगे ना रेस्ट कर लो तो हम लेट सकते हैं, लेकिन पेट तो हमेशा काम कर रहा होता है। तो वही बता रहे हैं कि हर अंग आराम करता है परंतु हृदय और पेट कार्य करते रहते हैं। इसलिए अपने पेट को अच्छी सी प्यार की ऊर्जा दें तो वह और अधिक ऊर्जा ग्रहण करेगा। ये सब हमारा वातावरण की भी ऊर्जा कार्य करती है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। तो ये उन्होंने मास्टर ने मुझे मैसेज दिए थे और थैंक यू करती हूँ आप सभी मास्टर्स को। थैंक यू सो मच। ये अफर्मेशन उन्होंने दी कि पेट और सोने से पहले पेट को धन्यवाद करें, क्योंकि खाना खाया है ना, पेट को धन्यवाद करें, हृदय को धन्यवाद करें। तो ये है पर मास्टर एक से। प्रश्न भी है जिन्होंने शिव प्रकाश जी ने लिखा है जी कि अफर्मेशन लिखना है या उसे बोलना है। इज अफर्मेशन राइटिंग इज बेनिफिशियल और मेकिंग अफर्मेशन, व्हिच वन? अगर देखिए, कहना तो है ही बोलने से पहले, क्योंकि भाव से बोलेंगे है ना, हृदय से, अपने हृदय से टच करके बोलेंगे, हृदय से बोलेंगे, बोलना तो जरूरी है। अगर लिख सकते ना, तो मैंने खुद देखा है लिखना, मतलब जब मैंने शुरू किया, गोल्डन पेन से लिखो, मैं तो कहती हूँ गोल्डन पेन से लिखो, एकदम सुनहरे अक्षरों से पूरा एनर्जी देके बात मतलब लिखो, तो देखिए वो बहुत जल्दी काम करने लगता है। जब हम इस तरह से रेड कलर से, पिंक कलर से, ग्रीन कलर से और गोल्डन पेन से लिखेंगे ना, तो उसमें एनर्जी और आ जाती है। और जब हम पूरे विश्वास से हम इतना एफर्ट करते हैं ना कि नहीं चलो गोल्डन पेन से करूंगा और देखना बहुत होगा, तो उसमें हम और भी अपने विचार और भी इसमें ऐड कर देते हैं ना, तो वो काम और होने लग जाते हैं। ये भी है, अपने अपने अपनी डायरी पे अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखो, है ना। और मैं अगर सर सॉरी मैम, अगर सर मंडे से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एक बार उनको एक्सप्लेन करके अच्छे से। जी वही है। तब तक सर खाली थॉट्स अपने पास रखें और पॉजिटिव रहें, और जो प्रैक्टिस में करें वो मंडे से करें, क्योंकि हम लोग पूरा संकल्प के साथ करेंगे तो और अच्छे से वर्क करेगा सरकार। जी सॉरी और मैंने आपको बीच में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। बस ये है कि अगर जो कहते हैं ना कि जो आज से करना चाहता है वो करें, बिल्कुल करें, है ना। पूरा जैसे कहते हैं ना कि जो कल करे वो आज कर। अगर आपको अभी करने मन कर रहा है तो कम से कम आप एक डायरी ले आओ, गोल्डन कलर का, उस पर कवर चढ़ाओ, गोल्डन पेन खरीद के ले आओ, गोल्डन पेन रखो और उससे लिखना शुरू करो। तो पूरा बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे ताकि मतलब अच्छे जो विचार भाव अच्छे हो जाते हैं ना, तो वो पूरा काम करने लगती है। तो इसलिए तो आप अपना रखें, और पानी से भी आप करें। जब हम ध्यान करते हैं, अफर्मेशन दे रहे हैं, वो अफर्मेशन उसमें भी पानी में भी दे सकते हैं। तो ये सब है, तो बहुत काम करती है ये, और आगे भी बहुत ही सुंदर रहेगा। और पूरे भाव से कि जिस भाव से हम बैठे हैं विचार करके, और मास्टर्स ने जो हमें संदेश दिया है, हम सबको जोड़ा है, एक्चुअली इसी के लिए जोड़ा है, तो वो जरूर संकल्प पूरा होगा। इस भाव से जरूर जुड़ेंगे हम सब। मास्टर्स, आप में से किसी को कोई कुछ प्रश्न पूछना है?
ममता जी, मैं अब आप भी कुछ कहना चाहते हैं? ममता जी जो है हमारी फ्रंट साइड नहीं बैक साइड रह के सारे काम करते हैं। थैंक यू सो मच ममता जी, बोलिए। थैंक यू पूरी टीम को, थैंक यू सो मच। मैं भी कुछ चाह रही थी कि ऐसा हो ताकि सब लोगों को मिले, सब लोगों को सीखने के लिए चांस। आपका नेट अनस्टेबल है शायद। जी थैंक यू सो मच रश्मि जी, योगिता मैम तो और प्रतिभा मैम। ममता जी आपका नेट थोड़ा सा बीच में ये हो रहा है, स्टक हो रहा है। आप जी जी योगिता मैम चले गए शायद, लीव किया उन्होंने। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप यहाँ पर जुड़े इस समय हमारे साथ। थैंक यू सो मच। और यस, हम एक टीम करके आगे बढ़ेंगे और काम जैसे पत्री जी का जो संकल्प है उसके और साथ जैसा अब आ रही है? नहीं आ रही है आवाज, ब्रेक हो रहा है बीच में। तो मास्टर्स 9 बजे आप सभी सोमवार से जुड़िएगा और साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो अपने लाइफ में आप परिवर्तन चाहते हैं, चुनाव आपका है। हम तो मिलकर सब काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सेवा में हम सब जुड़े हैं, लेकिन चुनाव आपका है कि आप बढ़ना चाहते हैं आगे, वो परिवर्तन चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, हीलिंग सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो मास्टर्स 9 बजे आप सभी जुड़िएगा स्वाध्याय के लिए। और ये जो 6 बजे का जो टाइमिंग है मास्टर्स, इसमें हम सब मिलकर एक सामूहिक ध्यान करेंगे, आनापानासती ध्यान करेंगे। तो 6 बजे भी आप सब जुड़ सकते हैं। जी यस मैम, थैंक यू सो मच। रागिनी जी का हैंड रेस है। यस रागिनी जी। हाँ मैम, सभी को आत्मा वंदन। मैं बोल रही थी कि अब मैं सुन नहीं पाई, आप क्या बोल रहे थे कि क्या लिखने के लिए, मैं वो चीज सुन नहीं पाई। मेरा भी नेट कुछ ऐसा वैसा हो रहा है। रागिनी जी रश्मिनी जी ने बहुत कुछ बताया है अभी, प्रतिभा जी ने, नहीं नहीं, रश्मि जी वो ने। सारी चीजें तो सुनी, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, उस समय नहीं सुन पाई कि क्या लिखने को बताया। इसके बाद का तो मैं सारा सुनी, कोई बात पहले नहीं, का भी कोई सुनी। बात नहीं मैम। आपको एक डायरी पेन रखना है, जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगेगा आप नोट कर लेंगे, और जो प्रैक्टिस अच्छा बताएंगे उस प्रैक्टिस को बस फॉलो करते रहिए। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, थैंक थैंक यू यू मैम, थैंक यू, थैंक जी। यू। ये रागिनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, ध्यान में भी नए जुड़े हैं और ध्यान सागर ग्रुप में, और आते ही इन्होंने सेवा के लिए तैयार हो चुके हैं और सेशंस लेने भी शुरू कर दिए हैं। थैंक यू रागिनी जी। थैंक यू, थैंक यू यस, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम सो मच का। तो हम सोमवार से मिलते हैं नई बिल्कुल ऊर्जा के साथ, ओल्ड एनर्जी को बिल्कुल। रिलीज करेंगे, नई ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करेंगे। यस, थैंक यू लव मैम। एट लाइट के साथ। गुड यस, नाइट। लव एंड लाइट। लव यस, यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू सभी मास्टर्स को बहुत बहुत थैंक यू। कल होगा शिव प्रकाश जी सेशन, 6 बजे आनापानासती ध्यान होगा, और 9 बजे जैसे ग्रुप में आप हैं ध्यान सागर में, तो आर्क एंजल वर्कशॉप शुरू है। तो 9 बजे आज और कल आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, यस, चलो, यस, ओके, ठीक है, चलिए, बाय बाय सभी को, बाय बाय। यस, थैंक यू मैम।